हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 12.1 की, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 12। क्या होता है? रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रॉपर इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है, याद रखिएगा। यानी कि इनमें से आपका एक क्वेश्चन, कभी कभी इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जब 2 क्वेश्चन होगा तो याद रखिएगा वो 4-4 नंबर के अधिकतर होते हैं, या बहुत अच्छी किस्मत हुई तो 4 नंबर 5 नंबर मिलेगा, या बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत हुई तो 8 नंबर का ही मिलेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि 5 नंबर या 4 नंबर मिल सकता है, या तो पूरा क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आ सकता है। तो पिछली बार यानी कि लास्ट जो प्रॉपर आपके प्री बोर्ड जो हुए हैं या आपको बोर्ड एग्जाम हो उसमें एनालिसिस किया गया है, क्या कभी कभी आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कभी कभी पूरे 9 नंबर के आपके आ जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो केस देखा गया है वो आपका 8 नंबर में क्वेश्चन देखा गया है, और जो नॉर्मल एक क्वेश्चन बनेगा वो 5 नंबर का बनना ही बनना है। तो याद रखिएगा, मतलब क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि फिक्स्ड क्वेश्चन है, आना ही आना है। तो आपको प्रॉपर इनका कॉन्सेप्ट समझना है कि किस हिसाब से इनके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसकी भी आप हम लोग बात करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिएगा क्या लिखिएगा, रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो है क्लास नंबर जो आपने 11th में पढ़ा था, क्या रैखिक असमीकाएं, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमने रैखिक संख्याओं को हल करना सीखा था। उसके बाद रैखिक संख्याओं को हम लोग ग्राफ बनाए थे। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा वही कहानी करनी, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद यहाँ क्या होगा, हमको एक एरिया बाउंड करना पड़ेगा। एरिया बाउंड करने के बाद हमको जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट, जिन पॉइंट से एरिया बाउंड हुआ हमको वाले पॉइंट लेने हैं। फिर देखना है कहाँ पे न्यूनतम है, कहाँ पे अधिकतम, बस इतना काम आपको अलग करना है। बाकी चीज़ें आपने जो 11th में सीखी है वो सब चीज़ें यहाँ भी होंगी। बात समझ रहे हैं? और 11th में जिसने पढ़ा है अच्छे से उसके लिए बहुत आसान होगा, जिसने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसमें सीखेंगे। और कैसे करना है बस वो मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसके बाद ये करना था, इसके बाद ये करना था। यकीन मानिए कि जो पेपर में आएगा तो पेपर में इतनी आसानी से जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको भी लगेगा कि कितना आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेकिन जिनके समझ में आ जाता है उनके लिए बच्चा, और जिनके समझ में नहीं आएगा तो वो फिर समझ लेते हैं। क्या आप एग्जाम्पल देखेंगे बुक के तो आपको शायद ही समझ में आए। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे शायद ही समझ में आए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा कैसे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी यानी कि रैखिक जो समीकरण जो हमने क्लास 10 में ग्राफ कैसे बनाया था, y इक्वल टू समथिंग x की वैल्यू रखते थे, y मिलता था, फिर x की वैल्यू नई वैल्यू रखते थे, y मिलता था। हमको इसलिए पॉइंट बनाते थे, पॉइंट्स भी हम लोग लाइन खींचते थे। इस तरह हमने सीखा, लेकिन हम लोग बिल्कुल अलग मेथड से करेंगे, और चीज़ें एरिया कैसे बाउंड करना है वो भी बिल्कुल अलग मेथड से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। ठीक, हल करना है हमको। अब रैखिक प्रोग्रामन यानी कि रैखिक असमीकाएं आपके सामने हैं। तो शायद आपने 11th में पढ़ा होगा, अच्छा नहीं पढ़ा तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं असमीकाएं क्या होती है। ठीक है, असमीकाएं याद रखिएगा, किसी भी यानी कि बहुपद के साथ, बस समझिए, किसी भी बहुपद के साथ जब आपका, ठीक है, यानी कि रैखिक यहाँ बात हो रही है तो यहाँ हम लोग बात करेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे जब हम लिखते हैं ax by, इस तरह की चीज़ें हम लोग साथ में लिखते हैं। बस समझ रहे हैं? ठीक है, ये आपका रैखिक बहुपद हुआ किसमें, 2 वेरिएबल में, यानी कि 2 चर में हुआ, किसमें, x y में हुआ। और कभी कभी हम रैखिक बहुपद इस तरह भी लिख देते हैं। तो याद रखिए, जब किसी रैखिक बहुपद के साथ ये वाले साइन जब आपके यूज किए जाते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये वाले साइन, या इनके साथ कभी कभी आपका इक्वल भी यूज किया जाता है, ये वाले साइन। पॉइंट समझिएगा, जब रैखिक बहुपद के साथ जब ये वाले साइन यूज किए जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये आपकी रैखिक असमीका बन जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि रैखिक बहुपद के साथ जब ये वाले साइन आपके यूज किए जाते हैं वो आपकी बन जाती है क्या, रैखिक असमीका बन जाती है। बस इन्हीं को हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है, इन्हीं का हम लोगों को डायग्राम बनाना है, प्लॉट कराना है, फिर आपको बताना है किस जगह इस जेड का मान अधिकतम है, न्यूनतम है, वो हमको आगे बात करनी है। लेकिन पॉइंट समझिएगा, रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं, जब किसी बहुपद, रैखिक बहुपद के सामने लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन आपके सामने लगाया जाता है तो क्या हो जाता है, वो आपकी रैखिक असमीका हो जाती है। फिर हम लोग को उसी को सॉल्व करना है। अब इस पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे फिर उसके हम लोग बात करते हैं। अब क्या लिखा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण करना है, यानी कि इसके z का हमको अधिकतम मान बताना है किस पॉइंट पे आया है। ठीक है, अभी पॉइंट हम लोग इसका जब डायग्राम प्लॉट करेंगे तो वहां से निकलेंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इन लोगों का बहुत महत्व है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में दिया जाएगा, जब नहीं होगा तो इसको हम लोग अपने आप से ऑलरेडी मानते ही मानते हैं।
याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी होती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी और बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो 4 चतुर्थांश होते हैं उनमें एक चतुर्थांश ऐसा होता है जहाँ पे x और y क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं, यानी कि आपके पास 4 चतुर्थांश होते हैं, उसमें से आपका एक चतुर्थांश ऐसा होता है जहाँ पे x और y क्या दोनों पॉजिटिव होते हैं। वो कौन सा चतुर्थांश होता है, वो आपका पहला चतुर्थांश होता है। तो वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है ये कि भैया जो भी डायग्राम बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो पहले वाले चतुर्थांश में ही बनेगा। ये पॉइंट ये बताता है कि जो भी डायग्राम बनेगा वो पहले वाले ही चतुर्थांश में ही बनेगा। सारा काम पहले चतुर्थांश में होगा, दूसरे तीसरे चौथे से कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा ये आपको ये बताता है। तो क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आपको हमेशा मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल इस तरह क्वेश्चन होगा तो लिखा आएगा, लेकिन जब लैंग्वेज बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज बेस्ड कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन साफ साफ आपके सामने लिखी है, ये आपके पास एक बार लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज से हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लैंग्वेज बेस्ड काम करते हैं तो ये हम अपने मन से ही मान लेते हैं। बात समझ में आई। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ आपकी लिखी हो पहले उसको मैं राइट करता हूँ, कितना x + y लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पे जो आपका x और y दोनों दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो 0 से बड़ा दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए असमीका का जो भी हम क्या असमीका का जब हम ग्राफ बनाते हैं उसको हमको समीका में बदलना पड़ेगा। समीका में बदलने का मतलब ये है कि जो आपका लेस देन ग्रेटर देन जो साइन यहाँ पे होगा उसको हमको बराबर में ही बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या, असमीका को समीका में बदलने पर। हमने यहाँ पर राइट किया, आप कैसे बदलेंगे, यहाँ पे x + y, अब देखिए ये साइन है, इसको हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का साइन लगा देंगे। अब इनसे कोई मतलब है नहीं, बस ये हमको क्या बताते हैं, ये हमको बताते हैं भैया जो काम करेंगे वो आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे। अब जो इक्वेशन है इसको हम लोग बना देते हैं, क्या समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक है। अब हमको इसका बनाना है क्या डायग्राम, क्योंकि अब यहीं पे आपकी एक ही समीका तो है, ठीक है, एक ही समीका तो आपकी है, यानी कि एक ही इक्वेशन आपकी रैखिक हुई। तो हमको क्या इसका हमको डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से आप x की वैल्यू रखेंगे तो y मिलेगा, तो पहला पॉइंट मिल जाएगा जो हम लोग हाई स्कूल में काम करते थे। y फिर x की वैल्यू अलग दूसरी रखेंगे तो y मिल जाएगा। तो हम लोग के दिमाग में टीचर ये बताते थे कि भैया x की वैल्यू ऐसी रखना कि कोई वैल्यू बटे में ना आए, पॉइंट में ना आए, जो आसानी से आपकी प्लॉट हो जाए, ये कहानी बताते थे। तो हम लोग ये इतना काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक 11th क्लास में पढ़ा है, क्या 11th में भी पढ़ा है और हमने हाई स्कूल में पढ़ा है, ठीक, सरल रेखा में, क्या कि हमने कहा था रेखा का जो अंतःखंड रूप होता है क्या होता है, सर हमको याद दिलाया गया था कि x/a + y/b इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। x/a का मतलब यह होता है कि सर x अक्ष पे जो a होता है वो इतनी दूरी कट करता है x अक्ष पे, y जो होता है वो इतनी दूरी कट करता है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, रेखा का अंतःखंड क्या होता है, x/a y/ कितना होता है, b होता है, इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। ये जो आपका ए होता है ये बताता है कि भैया जो आपका एक्स अक्ष है, यानी कि ये इस पे सर हम यहाँ से यहाँ दूरी ए कट कर रहे हैं। जो आपका ये वाई अक्ष है, यानी कि ये आपका जो है यहाँ पे हम कितनी दूरी कर रहे हैं, बी कट कर रहे हैं। तो ये वाले दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, वाले दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। यहाँ मिला नहीं हो तो मान लीजिए कि यहाँ पे मिलाया, तो बस क्या होगा, ये आपकी रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर आपके क्या ये लाइन आ गई, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग को ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इसी बिहार पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। यानी कि ये बताता है कि x/a मतलब क्या, a जो है वो x पे कितना कट कर रहा है, y अक्ष पे b दूरी कट कर रहा है, दोनों को मिला देंगे जब पॉइंट तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो इसी बिहार पे हम लोग काम करेंगे। यह आप हाई स्कूल वाला मेथड अप्लाई करेंगे तब भी ये चीज़ बनेगी, यहाँ भी मिलेगी। और यहाँ हाई स्कूल वाले में दिक्कत ये रहती है कि आपको पॉइंट सोचने पड़ते हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है। मैं छोटे से आसान वाले क्वेश्चन को मैं इतना टिपिकल नहीं बनाना चाहूँगा, बात समझे, क्योंकि आपको खाली डायग्राम तो बनाना नहीं, डायग्राम के बाद भी थोड़ा बहुत काम करना ना, सारा डायग्राम में दिमाग लगा देंगे बनाने में तो उसके बाद वाला काम कैसे करेंगे, बात समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो पॉइंट कैसा है कि पहले हम इस चीज़ को हमको क्या बनानी, इस फॉर्मेट बनानी, और हमेशा इसी फॉर्मेट बनाना, क्या है कि x के सामने यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए, बटे में वैल्यू आनी चाहिए, फिर यहाँ प्लस का y प्लस होना चाहिए और यहाँ भी 1 होना चाहिए, बटे में जो भी वैल्यू आनी आ जाने दो, यहाँ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए बराबर के बाहर आपको यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर 4 को जब 4 से भाग देते हैं तभी तो 1 आता है, बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, पूरे समीकरणों को 4 से क्या कर दें, भाग दे दें। जैसे ही पूरे समीकरणों को जब हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, x/4 प्लस का कितना हो जाएगा, y/4 आ जाएगा। ये कहानी बनी। तो इसका मतलब क्या, x पे कितना कट कर रहा है, x पे 4 इकाई कट कर रहा है, सर y पे भी 4 इकाई कट कर रहा है, और इक्वल टू यहाँ 1 आया। इस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया। तो x अक्ष पे हम लोग 4 वाला चौथा वाला पॉइंट ले लेंगे, y अक्ष पे भी चौथा वाला पॉइंट मिलेंगे, तो लाइन बना देंगे, तो पर्टिकुलर इस समीकरण का हमको एक रेखा मिल जाएगी आपका,
इतनी बात पॉइंट समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं मेरी बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम यहाँ क्या है, हमने ये आपको पता है ये क्या होती है, ये आपकी होती है एक्स अक्ष होती है, हमने ये बनाया। ये क्या होती है, वाई अक्ष होती है। इधर क्या होती है, ये आपकी होती है एक्स डैश लिखते हैं या हम लोग उसको माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी वाई डैश या माइनस लिखते हैं। ये कहानी आपको पता होगी। अब देखो यहाँ पे एक्स पे कितना कट कर रहा था सर, एक्स पे 4 इकाई कट कर रहा था। देखो 1 2 3 4 हमने 4 इकाई यहाँ पे ले लिया। वाई पे कितना कट कर रहा था, वाई सर वाई पे 4 इकाई कट कर रहा था, तो 1 2 3 4 हमने इकाई कट कर लिया। एक्स पे कितना कट कर रहा है, 4 कट कर रहा है, तो भैया एक्स पे जो 4 कट करेगा तो वो वाला हमने पॉइंट लिया। वाई पे कितना कट कर रहा था, वाई पे भी 4 कट कर रहा था सर, हमने ये वाला पॉइंट लिया। अब देखो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको मिल गए, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो इस यानी कि जो आपकी समीकरण दे रखा है, इस समीकरण की ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ नाम भी लिख देंगे, जिसमें पता चले क्या है, ये आपकी x + y = 4 है, ठीक है। अब ये मिल गया हमको, डायग्राम तो समझ में आ गया सर कैसे बनाना है। तो याद रखिएगा, चाहे इसमें 2 लाइन हो, चाहे इसमें इस तरह के समीकरण 3 हो तो 2 हो, हमेशा हमेशा क्या करना है, हमेशा सर हमको अंतःखंड रूप बनाना है। अंतःखंड रूप के लिए मैंने आपको बताया कि भैया एक्स वाला हमेशा 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ बाई चांस निगेटिव आ भी जा रहा तो निगेटिव हम कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, बस इतनी कहानी करनी है। वाई वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हमेशा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 कब मिलेगा, जब सर हम उसी नंबर को उसी से भाग देंगे तभी मिलेगा। इतनी पॉइंट समझ में आई बात, और उसे कैसे प्लॉट करना है वो हमने बता दिया। अभी 2-3 क्वेश्चन हम और करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। कोई परेशानी आपको लग रही है देन आप बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा। अब सर इसमें हमने डायग्राम तो बना लिया, अब सर इसको हमको प्लॉट करना है, यानी कि सर इसमें हमको एरिया लेना। आपने बताया था कि एरिया बाउंड करना, यानी कि हमको एरिया जो क्षेत्रफल होगा आपका वो हमको बनाना कि कौन कौन सा एरिया घिर रहा है। घिर किससे रहा है आपका, इस वाली लाइन से, ये और इससे, यानी गिर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो भी डायग्राम बना वो क्या बना, वो आपका डायग्राम हमेशा आपका देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, यही तो होता था। तो हमेशा जो भी डायग्राम बन रहा है किसमें बन रहा है, पहले वाले में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही बोली गई थी, आपको पहले दे रखा था, हमेशा वो आएगा ही आएगा, उसकी परेशानी नहीं रहेगा। बाई चांस यहाँ आ भी रहा है तो थोड़ा पोर्शन वहाँ भी आएगा, तो हमको इसको देखना है, ना कि हमको इसको देखना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने कोई डायग्राम बनाया, अभी आपने ऐसे डायग्राम भी इस तरह बना दिया, तो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो आपको हमेशा क्या लेना, हमेशा आपको पहले वाला लेना बस, बाकी और किसी से कोई मतलब ना रखिएगा। बात नहीं समझ में आई। अब चलिए इसमें हम एरिया बाउंड करते हैं। तो एरिया कैसे बाउंड होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या x + y < 4, यानी कहने का मतलब है कि x + y की वैल्यू जो भी है वो सर छोटी है किसके, 4 से, और बराबर है किससे, 4 से बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या है, x + y की जो वैल्यू है सर वो छोटी है और बराबर है किससे, 4 से। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपकी लाइन है इसकी, यानी कि ये तो समीकरण था। तो अब आपको देखना कि सर ये जो एरिया सर इधर बाउंड करेगा कि सर इधर बाउंड करेगा, हमको ये समझना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस कि ये एरिया की मतलब बात की, यहाँ से ये पूरा कंप्लीट इधर ही तो आएगा। जैसे हमने इसकी बात करी, इस लाइन की जब नीचे की बात करेंगे तो ये तो कंप्लीट पूरा एरिया यहाँ तक आएगा। जब हम इस लाइन के ऊपर की बात करेंगे तो ये सब पूरा ऊपर एरिया चला जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट समझिएगा, अभी आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया जाएगा। जहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख के देखेंगे, जब ये बात यहाँ पे संतुष्ट कर रहा होगा तो हम लोग इधर ही सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ को एक पॉइंट माना, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, इस लाइन की इधर ही है, तो यहाँ पे जब हम लोग जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा तो हम लोग इधर सेट कर देंगे। यदि संतुष्ट नहीं कर रहा होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जस्ट उल्टा चले जाएंगे, क्योंकि जो बात हम ले रहे हैं वो बात सही साबित नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या, दूसरी वाली बात सही साबित होगी। बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट कौन सा लेते हैं, एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट कैसा है, यहाँ पे देखिए इधर x पे 1 चला, यहाँ पे 1 चला, तो ये पॉइंट कैसा हो 1,1। अभी नोट करने की कोई जरूरत नहीं, सब चीज़ें अभी हटाई जाएंगी, ये तो केवल आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या थी भैया, इक्वेशन आपकी थी x + y < 4, ये आपके सामने इक्वेशन थी। तो हमने एक पॉइंट ये बनाया, देखो ये पॉइंट जो है इस लाइन के अंदर ही तो है, इधर ही है, तो ये बात अभी यहाँ पे सही साबित हुई, तो मतलब हम इधर सेट कर देंगे। ये बात यहाँ साबित नहीं हुई तो मतलब हम लोग उधर चले जाएंगे। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप भी ये सोचेंगे सर इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। मैं बच्चा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें A to Z समझ में आ जाएँ। अब पहले वाले क्वेश्चन में चीज़ें आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा तो दूसरे वाले में बहुत जल्दी समझ में आएगा, और दूसरे वाले में आएगा तो तीसरे वाले में तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सोचिएगा कि भैया इसको मोबाइल को थोड़ा बंद करो, अपने आप से करो। जब अपने आप से करने लगोगे तो सारी चीज़ें अपने आप से समझ में आ जाएंगी। बात समझ रहे हैं। तो मैं जो समझा रहा हूँ इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ आपको पता आगे क्या होता है, आगे x होता है, पीछे क्या होता है y होता है। यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे कितना 1, तो ये आपका तो साइन ऐसे रहेगा। यहाँ क्या आया, यहाँ पे 2 आया, ये 4 आया,
ध्यान से देखिए, ये 2 आया, 2 तो छोटा ही होता, मैंने क्या बताया था कि जो x प्लस वाई है वो हमेशा छोटा होगा 4 से, या तो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, इसका मतलब क्या, 2 यहाँ पे छोटा है 4 से, वो तो आपको ही पता है। मतलब बात क्या हो रही है, बात बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सर जो 2 है वो 4 से छोटा है, तो हमको सर दिखने में भी लग रहा है छोटा है, तो इसका मतलब क्या, ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। जब ये बात सही हो रही है मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है, जब ये वाला पॉइंट भी सही, तो इसका मतलब क्या, इस लाइन के अंदर ही सेट किया जाएगा। अभी जैसे ये पोर्शन आपका गलत आता है, जैसे ये पॉइंट जो हमने यहाँ रखे हैं वो बात गलत बताते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ सेट करते हैं, हम लोग जस्ट उधर भाग जाते हैं। कहते नहीं कि जब 2 चीज़ होती है, एक गलत होता तो हम लोग दूसरी तरफ भाग जाते, तो हम लोग वहीं भाग जाते। लेकिन अब ये बात बिल्कुल सही बता रहा है, इसका मतलब ये सेट कौन सा एरिया होगा, ये सेट आपका एरिया इसके अंदर वाला होगा। लेकिन कहाँ तक सेट करेंगे, जहाँ तक सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ तक सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि सर इसके नीचे एरिया यहाँ तक भी आ रहा तो हम यहाँ तक भी सेट करेंगे, ऐसा नहीं करना, हमको केवल बस सर इसके अंदर ही काम करना है। तो हमने एरिया क्या किया, एरिया हमने बाउंड कर दिया। अब ध्यान से देखिए एरिया कौन कौन सा बाउंड हुआ, एक आपका यहाँ पे भी ये एरिया बाउंड हुआ। अब ये किन 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 से बाउंड हुआ, देखो एक पॉइंट आपका ये बाउंड किया इसने, ये वाला एक पॉइंट मिला, ये वाला एक पॉइंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता ही, यहाँ पे क्या है, ओ है मतलब ओरिजिन है, ठीक है, यानी कि मूल बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पे x भी 0 रहता है, y भी 0 रहता है। ये हमने बना दिया भैया, a बना दिया। अब आपको पता है सर हम x पे चल रहे हैं, और आपको पता है x अक्ष पे y कैसा रहता है, सर y तो 0 रहता है, लेकिन x अक्ष पे कितना चल रहे हैं सर, 4 चल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा, y सर हमेशा कितना रहता है, 0 रहेगा, 0 रहेगा। तो ये क्या है, ये y अच्छा है, तो यहाँ सर हमने दूसरा पॉइंट बना दिया, यानी कि b। यहाँ पे क्या होगा, x आपका 0 रहेगा, y कितना रहेगा, y आपका यहाँ पे 4 रहेगा। इतनी बात समझ में आई, तो ये यहाँ पे कहानी होगी, ये तो कहानी हो गई। अब इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं राइट करूंगा, लेकिन क्या, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, ठीक। अब परिबद्ध का मतलब क्या हुआ, देखो चारों तरफ से बाउंड है इसीलिए परिबद्ध हुआ, यानी कि चारों तरफ से बंद है, इसीलिए वजह से क्या हो गया, ये आपका परिबद्ध हो गया। इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, कहीं से देखो कोई चीज़ खुली नहीं है, यानी कि चारों तरफ से बंद है, इससे मतलब परिबद्ध हो गया। अब इसे बंद ना होती, किसी तरफ भी खुली होती तो क्या होता है, वो आपका परिबद्ध नहीं होता। उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है परिबद्ध, तो यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्या, जो आपका जो क्षेत्र जो बना हुआ, यानी कि जो बिंदु से जो घेरा हुआ, इसको क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। यानी कि ये आपकी इस लाइन के पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो डायग्राम आपका जो सेट किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो आपका ये क्या सेट किया गया, सेट करने का मतलब क्या, जो आपको यहाँ पे बनाया गया है, इधर देखिए ये सब चीज़ें बनाई गई, सब सेट किया गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। कोणीय बिंदु, अब कौन समझिएगा कोणीय बिंदु क्या होते हैं, ये जो बिंदु थे, ये जो हम बना रहे हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोणीय बिंदु, ठीक है। अतः कोणीय बिंदु के निर्देशांक क्रमशः की हम बात करेंगे कितना आएगा, 0,0 आएगा। फिर हम लोग a की बात करेंगे, कितना आ जाएगा, 4,0 आ जाएगा। तथा अब दूसरे b है, तो यहाँ b की बात करेंगे कितना आ जाएगा, 0,4। यहाँ लिखेंगे क्या है, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी। अब हम लोग किस पे बात करना है, अभी हमको कोणीय बिंदु निकालना है। कोणीय बिंदु चलो निकला है, हमको क्या है, हमको यानी कि जेड की वैल्यू हमको बतानी किसमें, हाँ अधिकतम हो रही है। कोणीय बिंदु निकला है तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या हम लोग यही काम कर देते हैं, लेकिन आपको करना क्या, जस्ट इसके बाद करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ कितना, यहाँ लिखूंगा मैं कोणीय बिंदु, ठीक है। एक सारणी बनानी है, लिख लूँगा क्या, जो आपका जेड दे रखा है, जेड कितना दे रखा है, 3x + 4y। सेम काम जो मैं कर रहा हूँ बस आपको इसी तरह करना है। बस यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जो आपकी समीका है ये आपकी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कभी 2 हो जाएंगी, कभी कभी 3 हो जाएंगी, तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ओ आपका क्या है, 0,0 दे रखा कोणीय बिंदु, ए कितना है 4,0 दे रखा है, बी कितना है यहाँ पे 0,4 दे रखा है, ये कर दिया। अब इस x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितना 4, 4 3 12, तो 12, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी 0, तो 12 + 0 कितना आ जाएगा, ये तो 12 ही हो जाएगा ना, ये आ गया। z यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा, x की जगह रखेंगे 0, और 4 रखेंगे तो कितना आएगा 16, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आएगी 16। हमको निकालना क्या था, हमको न्यूनतम बताना था कि अधिकतम बताना था। तो यहाँ बोला गया था क्या, हमको इसका अधिकतमीकरण करना है, यानी कि हमको अधिकतम बताना था। तो अब देखिए z का मान कहाँ अधिकतम आया, 0 अधिकतम है कि 12 के 16, कौन सा अधिकतम है, आप कहेंगे सर 16 वाला अधिकतम है। तो भैया किस बिंदु पर आया है, इस बिंदु पर देखो आपका कोणीय बिंदु, इस
कोणीय बिंदु पर आपका ये अधिकतम आया है, तो यहाँ लिख देंगे भैया अधिकतम है, तो यहाँ अधिकतम लिख देंगे, साइड में कर देंगे छोटा सा मैक्स। इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ जेड मतलब इसकी हम बात करें, जेड का अधिकतम मान, क्योंकि यहाँ पे अधिकतमीकरण पूछा गया था, न्यूनतम कहता तो मैं न्यूनतम कहता था। अधिकतम मान सुसंगत क्षेत्र के, क्योंकि सुसंगत क्षेत्र ये है, अब सुसंगत क्षेत्र के कौन से बिंदु पर हुआ, इस बिंदु पर हुआ, तो यहाँ लिखे सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, अब कौन सा हो जाएगा, कोणीय बिंदु कौन सा है आपका, बी कितना हो जाएगा 0,4 पर कितना प्राप्त हुआ 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 प्राप्त होता है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अब यहाँ पे खत्म हुआ। पहले क्या करना था, पहले देखो समझाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप करेंगे मुश्किल से बहुत ज़्यादा लगेगा, तो 5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा लगना ही नहीं है। पहले क्या करना है कि जो सारी जो इक्वेशन दी जाएगी, जहाँ पे जेड दिया जाएगा, सर हमको इसको ऐसे नॉर्मल लिख लेना है, फिर असमिका को समिका में बदलना है, ये कहानी हुई। अब मैंने जिस तरह आपको बताया तो उस तरह पॉइंट करना है, ठीक है। जैसे ही ये मिल जाएगा वैसे सर हम जाएंगे डायग्राम बनाने, डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ से सर हमको पता चल जाएगा कि सर कौन सा एरिया कैसे बाउंड हुआ। तो बाउंड करने के लिए मैंने आपको बताया क्या कि आपको पॉइंट लेना है, देन उसके बाद कहानी करनी है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, पॉइंट बिल्कुल सही साबित हुआ, इसलिए इधर सेट कर दिया। पॉइंट लेते कहीं और साबित करना होता तो हम लोग उधर चले जाते, जैसे सही साबित ना होता तो दूसरी तरफ जाते, बात समझ रहे, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद सुसंगत क्षेत्र पता चल गया, सुसंगत पेज जैसे पता चला, वहाँ से कोणीय बिंदु हमने सर जेड की वैल्यू निकाल ली, जैसे हमको पता चला कि जहाँ अधिकतम है वो हमने ये वाला पॉइंट लिख दिया। तो इतनी ये कहानी आपको करनी है, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा वो चीज़ें आप फिर से रिपीट करिएगा, समझ में आएगी बात। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है क्या, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z की वैल्यू दे रखी है -3x + 4y, क्या क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे असमिकाएं आपकी क्या देखी, इस बार आपकी असमिकाएं 2 आ गई। तो मैंने आपसे कहा था चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल बस आपको एरिया निकालना है। आपका एरिया फाइंड हो जा रहा है, बस काम खत्म। जैसे एरिया निकाला आएगा तो यानी कि जो एरिया बाउंड होगा तो हमको बस कोणीय बिंदु निकालना है, कोणीय बिंदु जाके इसमें चेक कर लेना है, जहाँ पे न्यूनतम होगा, क्योंकि इसमें न्यूनतम पूछा गया है, जहाँ न्यूनतम होगा वहाँ हम लोग न्यूनतम निकाल देंगे, ठीक है। तो जब इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो यहाँ पे देखिए x प्लस कितना हो जाएगा, x + 2y आपकी वैल्यू दे रखी है <= 8 दे रखा है। यहाँ कितना दे रखा है 3x 2y <= कितना दे रखा है 12 दे रखा है। इतनी बात समझ आई, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था इनसे कोई मतलब नहीं, ये केवल हो कि क्या, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो काम हो रहा है सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम हो रहा है, इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे जो हमने लाइन लिखी थी क्या, असमिका को समिका में बदलने पर, जैसे बदलेंगे यहाँ पे क्या आएगा, अब ये साइन हटा के क्या कहते हैं हम लोग बराबर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2y = यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 2y = कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब हमको समीकरण तो मिल गए, चलिए ठीक है, क्योंकि बराबर मिल गया, क्योंकि हम जो भी सर डायग्राम बनाते हैं या किसी चीज़ का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वैल्यू हमेशा इक्वल के साथ होनी चाहिए। आप इस चीज़ का ग्राफ नहीं बना सकते, आप इसका बना सकते, इसी वजह से ये लाइन हमको लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब इसको सर कैसे बनाते थे, सर इसको हम लोग अंतःखंड रूप में बदलते थे। तो अंतःखंड रूप क्या बताया था मैंने, x/a + y/b = 1। तो 1 कब आएगा के साथ, जब हम इसको इसी से भाग देंगे तभी तो 1 आएगा। तो इसका मतलब सर इसको हमको भाग देना पड़ेगा 8 से, इसको भाग देना पड़ेगा किससे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं 12 से, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ भाग देंगे कितना आ जाएगा, x + 2y = यहाँ पे 8, तो यहाँ भी आपको 8 से भाग देना है, उसके बाद टोटल यहाँ भी आपको 8 से भाग देना है। यहाँ कितना आ जाएगा, x/8 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2y/8 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ही कटा कितना आया, x/8 आया, यहाँ कटेंगे कितना आएगा, y/4 आ जाएगा, = यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 3x प्लस का 2y = कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 12/12 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 ही बचेगा। लेकिन जैसे इसको लिखेंगे कितना 3x/12, यहाँ लिखा जाएगा 2y/12, इससे ये कट जाएगा, x/, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, y/, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, = 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार आपको पहले वाले क्वेश्चन में आपको केवल एक ही लाइन थी तो हमको आराम से एक ही करना था, लेकिन इस बार 2 लाइन आ गई, सेम प्लॉटिंग वही करनी है। अब देखिए x पे कितना है, x पे यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, सबसे बड़ा कितना है 8 बड़ा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 8 खाने बना देंगे, बात समझ रहे हैं। y पे कितना है, y पे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6, इसका मतलब सबसे बड़ा 6 है, तो हम y पे 6 बना देते हैं। तो पहले हम लोग इतना काम करेंगे, देन हम उसके बाद सारी वैल्यू आपकी वहाँ पे मिलाएंगे आराम से, आपसे नहीं आपकी इक्वेशन की वो प्रॉपर, यानी क्या लाइन का जो लाइन प्रॉपर आपकी वहाँ बना देंगे।
तो उसके बाद हम लोग उसको प्लॉट कर लेंगे। इतना काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बना ली। अब देखिए यहाँ पे प्लॉट करेंगे कितना, एक्स पे कितना कट कर रहा है, हम पहले इस लाइन की बात कर रहे हैं। एक्स पे कितना कट कर रहा है, 8 कट कर रहा है, तो हम लोग 8 बनाएंगे पॉइंट। वाई पे कितना कट कर रहा है, 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंट बनाएंगे। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो एक लाइन आपको मिल जाएगी। उसी तरह यहाँ एक्स पे कितना कट कर रहा है, 4 कट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ देखिए 4 है। वाई पे कितना कट कर रहा है, 6, तो हम लोग यहाँ पे, यानी कि आप इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे लाइनें हम मिलाते हैं, ठीक है। तो हमने लाइनें मिला दी। अब थोड़ा ध्यान देखिए, ये कौन सी लाइन थी, ये आपकी ये थी, यानी कि एक्स पे 4 था, वाई पे 6 था, यानी कि ये लाइन है। और ये आई कहाँ से, यहाँ से। ये कितनी थी, 3x प्लस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x/8 प्लस y/4 इक्वल टू 1, यानी कि ये लाइन थी। कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ से आई थी, इससे आई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8। तो हमने लाइनें बना दी। अब मेरा क्या काम होगा, अब यहाँ पे काम मेरा ये होगा, केवल हमको बस एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया जब पता चलेगा तभी तो हम लोग कोणीय बिंदु निकालेंगे, और जब कोणीय बिंदु पता चलेगा तभी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कौन सा एरिया आएगा, तो ये इसके भी यहाँ पे काम करेंगे। तो अब ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन ये वाली थी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कोई एक पॉइंट बनाएंगे। अब ये वाला पॉइंट जब इसको संतुष्ट करेगा तो इसका मतलब हम लोग इसी सेट करेंगे। जब ये वाला पॉइंट गलत होगा तो इसका मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे, जस्ट ऊपर भाग जाएंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कोई पॉइंट बना लेते हैं। चलिए हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसके नीचे कोई भी आप पॉइंट बना लीजिए। जब एक पॉइंट पे सही होगा मतलब सारे पॉइंट पे बात सही होगी, ठीक है। आप नहीं चेक कर सकते हैं। तो हमने ये वाला पॉइंट बनाया। इस पॉइंट का मतलब क्या, एक्स पे चल रहे हैं 2 चल रहे हैं, वाई पे कितना चल रहे हैं, 1 चल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पॉइंट की बात करेंगे कितना, 2,1। तो ये 2,1 देखो इसके अंदर ही तो है, बात समझ आए, इसी लाइन के अंदर ही है। तो इस लाइन की हम रखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितना लिखा, एक्स की जगह कितना, एक्स की जगह आपका 2 है तो हमने 2 रखा, प्लस का वाई की जगह 1 किया तो यहाँ 1 किया, बाकी जो आपका चल रहा है 8 तो हमने ऐसे रखा। यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू यही आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 4 लेस देन इक्वल टू 8। देखो बात यहाँ सही है, क्या लिखा है यहाँ, 4 लिखा। 4 जो है छोटा है किससे, 8 से। 4 छोटा है किससे, 8 से छोटा है। तो बात बिल्कुल सही आई। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही बात कर रहा है, यानी कि इस लाइन की हम लोग नीचे की तरफ सेट करेंगे। और मैंने कहा था जो सेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वो आपको इसी के अंदर करना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही करना है। तो कौन कौन सा एरिया पॉइंट आएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दूसरी लाइन भी है। तो पहली लाइन और दूसरी लाइन से जो कॉमन एरिया होगा हमको वो खाली सेट करना पड़ेगा। बात समझ में, यानी कि ये पूरा आएगा, यानी कि हम इसका सेट करने का मतलब क्या, इसके नीचे वाला पोर्शन, तो ये वाला भी पोर्शन आएगा और ये वाला भी पोर्शन आएगा, ठीक है। तो हमने अभी केवल इस लाइन की बात करी। अब हम लोग इस लाइन की बात करेंगे। तो इस लाइन की जैसे ही हमने बात करी तो इसमें देखो यही पॉइंट तो इसमें भी आ रहा है, तो इसमें रख के चेक करेंगे तो बात सही होगी, तो मतलब यहाँ सेट हो जाएगा, नहीं तो हम लोग उधर भाग जाएंगे। तो यहाँ भी इसमें भी चेक करते हैं कितना, यहाँ रखते हैं, एक्स की जगह कितना 2 है, वाई की जगह कितना 1, तो यहाँ रखेंगे 3, ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस का 2,1 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे 12 चला 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2, और ये आपका चल रहा है इतना, तो यहाँ पे कितना है 8 लेस देन इक्वल टू 12। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 8 लेस देन एंड इक्वल टू 12, यानी क्या है 8 छोटा है किससे, 12 से। तो यहाँ पे देखिए 8 छोटा है 12 से, यानी कि बात ये बिल्कुल सही आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन के भी हम लोग अंदर ही लेंगे, क्योंकि अंदर वाला पॉइंट बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये वाला पोर्शन सेट होगा और ये वाला पोर्शन सेट होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि पहली लाइन में कौन कौन सेट हुआ, पहली लाइन में ये वाला पोर्शन, यानी कि ये आया, दूसरी लाइन में ये पोर्शन आया, ये पोर्शन आया। तो मैंने आपसे कहा था जब दोनों लाइनों में जो कॉमन पोर्शन होता है वो लेते हैं। और कॉमन क्या है, जिसमें सर दोनों एरिया आए हों, तो देखो यहाँ पे 2 टिक लगे, इसका मतलब कॉमन यही हुआ। 2 लाइनें थी, 2 टिक मिले, यानी कि दोनों में यही एरिया आपको कॉमन मिल रहा है। ये तो पहले इसमें मिल रहा था, ये वाला इसमें मिल रहा है, लेकिन ऐसा ये एरिया है जो सब में मिल रहा है। बात समझ में, यानी कि हमको ये वाला एरिया पूरा स्टेटेड करना पड़ेगा। तो हमने एरिया तो यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालने पड़ते थे, हमको यहाँ निकालने पड़ते कोणीय बिंदु। तो आपको पता है यहाँ पे भी पॉइंट आ रहा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका O होता था, O में क्या लेते थे हम लोग 0,0 ले लेते थे। अब यहाँ मिल रहा है A, आपको मिल रहा है, तो A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A जब आप निकालेंगे यहाँ पे, ये आपका x पे चल रहा है 4, तो 4 हो जाएगा, और y हमेशा इस पे 0 रहता है। ये चलो आपका हो जाएगा B पॉइंट, तो इसके बारे में भी पता नहीं, तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका C पॉइंट। C पॉइंट यहाँ कितना है सर, x तो इस पे 0 रहता है, y आपका 4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हमको पहले ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। अब ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे इस लाइन का और इस लाइन का ये क्या है, कटान बिंदु है, यानी कि जब 2 लाइन एक दूसरे कट कर रही हैं तभी तो मिल रहा है, यानी कि इस लाइन और इस लाइन को जब हम सर सॉल्व करेंगे तभी ये चीज़ आएगी। बात समझ में आई। अब ये चीज़ कैसे आएगी, देखो ध्यान से,
पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, यानी इन्हीं दोनों की जो कटान बिंदु होगा, जो दो लाइन एक दूसरे काटेगी तभी तो आपका कोई ना कोई बिंदु मिलेगा। कटान बिंदु मतलब क्या, वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई की आपकी वैल्यू मिल जाएगी जो इन दोनों बिंदु से कट कर रहा है। तो यहाँ देखो, इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, अब कैसा क्या काम करा जाए कि यहाँ से एक्स ओवर वाई की वैल्यू निकल आए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2y है, यहाँ भी 2y है, तो यहाँ क्या घटा दें, जैसे ही घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा -2x, यहाँ आएगा कितना -4 आएगा, कैंसिल आउट कर देंगे कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ नॉर्मल दिख भी रहा है। ध्यान से देखेंगे क्या, एक्स की वैल्यू 2 दिख भी रही है, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब रखेंगे y की, जब x की जगह 2 आ गया तो x की जगह यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा लफड़ा, x की जगह जैसे ही 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रखेंगे x की जगह 2, तो ये तो उधर भेजना पड़ेगा, तो जहाँ 2 रखेंगे उधर भेजने का कितना आएगा, 8 - 2 यानी कि 6 आएगा। 2 से काटेंगे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। तो देखो ध्यान से, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली है एग्जैक्ट हमने मेजरमेंट करके नहीं किया, अपने अंदाजे से बनाई है। जब आप सेंटीमीटर से माप करके बनाएंगे तो बिल्कुल ये यहीं मिलेगा, ये यहीं आके मिलेगा, कुछ अलग होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये जो सॉल्व हमने जो अपने आप से किया है जल्दी, ये प्रॉपर आपको जो नोट्स मिलते हैं उसमें अच्छे से हमने सॉल्व किया है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर फिर वहाँ से हमने निकाली x की वैल्यू, x का मान रखा समीकरण जाके 1 में, तो वहाँ से निकली y की वैल्यू। तो आपको ये हमेशा काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 2 इक्वेशन थे तो नॉर्मली निकल आई, कभी आपकी 3 इक्वेशन हो जाएगी। देखिएगा कौन सी 2 लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, जो आपका कोणीय बिंदु होगा वो कैसे, जब 2 लाइनें एक दूसरे कट करें उन्हीं को सॉल्व करके आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये काम करिएगा। तो हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पे कोणीय बिंदु मिल गए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सुसंगत क्षेत्र। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो सुसंगत क्षेत्र आपका कैसा है, परिबद्ध है कि अपरिबद्ध है। सर बिल्कुल सर, चारों तरफ से घिरा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, परिबद्ध है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सुसंगत निर्देशांक। पहले ओ रहेगा क्या, 0,0, देन आपका ए आएगा, ए कितना है 4,0, फिर उसके बाद आपका आएगा बी कितना है 2,3, तथा जो आपका आया सी का कितना है, सी का है आपका 0,4। चीज हमको मिल गई। अब जब कोणीय बिंदु मिल जाते हैं तो हमको सर जेड की वैल्यू न्यूनतम अधिकतम हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे कोणीय बिंदु, राइट करेंगे जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3x + 4y। तो यहाँ देखिए, जैसे ही x की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे सब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे -12 आएगा, y के रखेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 12 ही मिलेगा। यहाँ रखेंगे -6 आएगा, ये रखेंगे यहाँ कितना, यहाँ 12 हो जाएगा, -6 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, कब 6 ही बचेगा, यानी कि 12 में से 6 जाएगा, बात वही है, ठीक है। यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे ये आपका 16 आ जाएगा। आपको निकालना था क्या था बच्चा, इसमें आपको निकालना था न्यूनतम। तो ध्यान से देखिए, 0, -12, 6 और 16 में कौन सा न्यूनतम है, तो आप कहेंगे सर 0, लेकिन यहाँ देखिए माइनस लगा, क्योंकि 0 माइनस वाली वैल्यू 0 के बाद में आती है, इसका वैल्यू न्यूनतम कहाँ हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका बना देते हैं, प्रॉपर जो हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं वो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे क्या, जस्ट इसके नीचे काम करिएगा क्या। अब ये जो मैं यहाँ बनाता हूँ तो आप भी ना सोचिएगा कि डायग्राम के ऊपर ही बनाना है ऐसा बिल्कुल ना करिएगा कि सर ने डायग्राम के ऊपर बनाया, डायग्राम के ऊपर नहीं। ये जो मैं यहाँ कर किया हूँ, जस्ट इसके बाद आप इस साइड में डायग्राम बनाएंगे, ये अपना काम करेंगे, जस्ट उसके नीचे ही आपको ये बनाना है, उसके नीचे ही जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने क्योंकि यहाँ पे स्पेस था नहीं तो मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब आपको भी ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने यहाँ बनाया तो हम लोग यही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना है क्या, जेड का न्यूनतम मान सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु। अब किस पे मिल रहा है, यहाँ पे ए पे मिल रहा है कितना, 4,0 पर कितना मिल रहा है, -12 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको बस यही काम करना है और कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। इस तरह करते जाएंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आएगी। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मैं जिस तरह पॉइंट आपको बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया, हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि कैसे कैसे चीज़ों को आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो आपके साथ आशंकाएं होंगी उनको हमको इस तरह बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, जैसे ये बनाएंगे वैसे तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर हमको अंतःखंड रूप बनाना है। अंतःखंड रूप जैसे बनाएंगे तो आपको देख लेना कि एक्स पे सब में देख लेना कि एक्स पे कौन सा सबसे पहले मैक्सिमम है, जितनी मैक्सिमम होगी उस तरह आप लोग को एक्स पे प्लॉट कर लेना है। फिर वाई पे देख लेना सबसे मैक्सिमम का वाई प्लॉट कर लेना। फिर एक लाइन को देखना है कि एक्स पे कितना कट कर रहा है, वाई पे कितना कट कर रहा है, वो दोनों पॉइंट मिला दिए, एक आपकी लाइन बन गई। यहाँ पे देखना है, इस तरह काम करना है। फिर देखना है कि कौन से सारे कोणीय बिंदु आपको अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे बाई चांस यहाँ पे नहीं मिल रहा था एग्जैक्ट, तो हमने क्या किया, देखा कि सर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे सर हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह भी यहाँ पे कोई पॉइंट अभी यहाँ भी हमको लेना होता तो मतलब देखते कि सर ये लाइन एक दूसरे कट कर इन दोनों को सॉल्व करते तो ये वाला पॉइंट मिल जाता। तो इसी तरह हम लोग को मैनेज करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएंगी।
उम्मीद करें मेरी बात बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो उसके बाद कोणीय बिंदु मिल जाएंगे तो हमको पता चलेगा सुसंगत क्षेत्र कैसा है, तो यहाँ पर रख के सारी चीज़ें निकाल लेंगे, जो मिनिमम होगा वही चीज़ें यहाँ लिख देंगे। तो इतना आपको काम करना है। तो उम्मीद करें मेरी बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।